अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। एस्ट्रोलॉजी में इस इवेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और वो है सूरज ग्रहण, यानी कि सोलर क्लिप्स के बहुत ज़्यादा वैल्यू होते हैं। साल में कम से कम 2 ग्रहण सोलर और 2 या 2 से ज़्यादा जो है लूनर क्लिप्स भी लगते हैं। इस 30 की रात और 1 की सुबह होगी जब ये ग्रहण लगेगा। जब हम सो के उठे होंगे तो ये ग्रहण पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन ये जिस नक्षत्र पर ग्रहण लग रहा है वो वीनस का पहला नक्षत्र है, जो कि भरनी नक्षत्र है, जो कि फीमेल नक्षत्र है और वीनस भी फीमेल है। आपको बहुत सी फीमेल चर्चे में नज़र आएंगी, कुछ तो बहुत अच्छे कामों की वजह से और कुछ बुरे कामों की वजह से, लेकिन फीमेल काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और ये जो ग्रहण लग रहा है बुर्ज हमल में लग रहा है, तो आपका बुर्ज हमल किसी भी घर में आएगा तो वहाँ ये इसका इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे बुर्ज हमल का पहले ही घर है और ल्यू का ये 9th हाउस बनेगा, कैंसर का ये 10th हाउस बनेगा, यानी जहाँ पे भी आपका बुर्ज हमल आएगा वहाँ इसके असरात आपको मिलेंगे। या अगर आपके चार्ट में शम्स की दिशा चल रही है, क्योंकि 16 डिग्री के ऊपर मून होगा और 16 डिग्री के ऊपर शम्स होगा। अगर आपका लगन 16 डिग्री पे है या कोई भी प्लैनेट भरनी नक्षत्र पर है और 16 डिग्री के ऊपर है तो आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी इसके असरात मिलेंगे। जिस टाइम पर यह लगन सूरज ग्रहण शुरू होगा तो लगन सैजिटेरियस होगा। सैजिटेरियस का मालिक 4th हाउस में होगा और 4th हाउस में जुपिटर वीनस सेम डिग्री वाइज कंजक्शन होंगे और वहीं नेपच्यून होगा, लेकिन इन दोनों की हालत आगे पीछे बुरे प्लैनेट की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब, यानी अवाम में और किसानों में ख़ास तौर पर और अवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी। और मार्स जिसका ताल्लुक फौज, पुलिस, सिक्योरिटी इदारे, प्रोटेक्टर से होता है, डॉक्टर जो ऑपरेट करते हैं उनसे, तो यहाँ ये लोग काफ़ी हद तक आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। साल का पहला ग्रहण है ये जो लगने जा रहा है और अब ये राहु के तो हाउस चेंज कर बुर्ज हमल और लिब्रा में आ चुके हैं। ये ग्रहण बुर्ज हमल में लग रहा है और जहाँ ये जिस नक्षत्र के ऊपर ये ग्रहण लगेगा भरनी नक्षत्र है, जहाँ पे मून भी होगा और शम्स भी होगा, राहु भी होगा। मून और शम्स जो है 16 डिग्री के ऊपर होंगे और राहु जो है 28-29 डिग्री के ऊपर होगा, यानी कि 15 से 16 डिग्री का इनमें फ़र्क होगा, जो कि एक जुज़वी ग्रहण है। ये ज़्यादातर उस जगह नज़र आएगा जहाँ पे डे होगा, और पाकिस्तान में और बाकी दीगर ममालिक, इंडिया और बाकी दूसरे कंट्रीज जहाँ पे रात का टाइम होगा तो ये नज़र नहीं आएगा। लेकिन ज़्यादातर ये जो देखा जाएगा अंटार्कटिका जो है वहाँ देखा जाएगा, अर्जेंटीना में, चिली में देखा जाएगा, और साउथ अमेरिका के कुछ एरिया वहाँ पे ये देखा जा सकता है। ये ग्रहण की बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि ये ग्रहण जो है आतशी बुर्ज में लग रहा है। एरिस जो है आतशी बुर्ज है और वहाँ राहु भी बैठा हुआ है और शम्स भी आतशी है, और जो एरिस ज़ोडिक साइन है ये एक आतशी ज़ोडिक साइन है। इसका जो रूलर है वो एक्वेरियस में बैठा हुआ है, जो कि कहा जाता है कि राहु का घर भी है एक्वेरियस और वहाँ सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, और सैटर्न खुद धनिष्ठा नक्षत्र पर मार्स के नक्षत्र पर बैठा हुआ है और मार्स जो है राहु के नक्षत्र पर बैठा हुआ है। और ये जो ग्रहण लग रहा है ये शम्स के जो है, राहु जो है शम्स के नक्षत्र पे, और ग्रहण जिस टाइम पे लग रहा है वो है भरनी नक्षत्र। भरनी नक्षत्र की अपनी खूबी है और एक सीक्रेट है, सीक्रेट नक्षत्र है, फीमेल रिलेटेड नक्षत्र है ये, जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ सीक्रेट चीज़ों को लेकर चलता है। इसको डेथ का भी कहा जाता है और बॉर्न्स का भी कहा है, पैदाइश का भी कहा जाता है नक्षत्र, और ब्लैक से रिलेटेड इस नक्षत्र का ये है। भरनी नक्षत्र में ये ग्रहण लगना, और जिस टाइम पे ये ग्रहण लगेगा पाकिस्तान में, जिस टाइम वो जायचा बनेगा, वो कह रहे हैं कि सैजिटेरियस लगन होगा, सैजिटेरियस लगन होगा, और बुर्ज हमल जो है वो 5वां घर होगा, और जुपिटर जो है वो जो लगन का मालिक है वो 4th हाउस में होगा। और ये ग्रहण जो है वो लगेगा सैजिटेरियस के हिसाब से वो 5वें घर में, राहु होगा, सन होगा और
मून होगा, और उससे अगले घर में पाइसेस जहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है। जब ये ग्रेन लगेगा तो जुपिटर और वीनस सेम डिग्री वाइज कंजक्शंस करेंगे, और उसे अगले पिछले घर में एक्वेरियस में जो है सैटर्न और मार्स होंगे, और वहाँ पर नेपच्यून भी बैठा होगा, और जहाँ ये ग्रेन लग रहा है वहाँ पर यूरेनस भी होगा। यूरेनस जो कि सडनली अचानक दुनिया में तब्दीली के इशारे देता है। अब ये ग्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ख़ास तौर पर एरियस लगन में, आतिशी बुर्ज में, तो आग या आग जैसे वाक़यात बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं इस ग्रेन में। यानी कि आतिशी जो है वो हादसा जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और आतिशी बुर्ज में हो रहा है तो इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आतिशी और गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत से बढ़ सकती है। यहाँ पर गर्मी की शिद्दत में और इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। और जहाँ मार्स है, मार्स का ताल्लुक फौज, पुलिस, बुचर्स, डॉक्टर से भी होते हैं जो ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ फौज के लिए और पुलिस के लिए बड़ा ही मुश्किल होता जाएगा। उनके अंदर थोड़ा सा टेररिस्ट अटैक बढ़ेंगे, दहशतगर्दी बढ़ सकती है। इन इदारों में दुनिया भर के जहाँ पे ये फ़ौज और इंटेलिजेंस के जो है वहाँ अंदर इख्तलाफात जो है वो बहुत बढ़ के सामने आ सकते हैं, पुलिस में, फ़ौज में, और ये टेररिस्ट अटैक, दहशतगर्दी, इनमें बहुत इजाफा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे टोटल ये आतिशी बुर्ज में हो रहा है, और राहु जो है वो शम्स के नक्षत्र पे, और मार्स जो है वो राहु के नक्षत्र पे बैठा हुआ है, और सैटर्न इसके साथ बैठा हुआ है। और जिस टाइम पे ये लगन पे शुरू होगा सैजिटेरियस, उसका मालिक अपने चौथे घर में होगा। यानी कि चौथे घर में, और उसके जो पिछले घर में भी नहस प्लान बैठे हैं, और उससे अगले घर में भी नहस प्लान बैठे हैं। यानी अवाम में बहुत शदीद डिप्रेशन, टेंशन का दौरा रहेगा। टेंशन बढ़ेगी, खर्चे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। ख़ास तौर पर किसानों के लिए आगे बहुत मुश्किल टाइम आ सकता है। फसलें जो हैं वो तबाह भी हो सकती हैं, और काफ़ी हद तक आपको फार्मर्स पूरी दुनिया में रोड्स के ऊपर भी नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर यह आवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी और टेंशन और डिप्रेशन पाई जाएगी। एक गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा बाज़तर मुख्तलिफ ममालिक में अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़, क्योंकि जब ये ग्रेन लगता है ना, ग्रेन का ताल्लुक़ होता है जो पावर रखते हैं, गवर्नमेंट से भी कहा जाता है, लेकिन वो भी जो पावर रखते हैं उनके लिए ये बहुत भारी साबित होता है। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल ग्रेन है। हालांकि पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसके असरात जो है इसके डेफिनेट नज़र ज़रूर आएंगे, क्योंकि दुनिया अब ग्लोबल है। अब आप दुनिया में कहीं पे भी इवेंट हो रहा तो उससे बच नहीं सकते, क्योंकि सोलर का सबसे बड़ा सिस्टम जो है ये सूरज ही है, और सूरज अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको अगर नज़र ना आए तो वहाँ प्रॉब्लम्स आपको दिखे ना। यहाँ पर तो यहाँ शदीद किस्म की टेंशन, डिप्रेशंस, आवाम में बेचैनी बढ़ेगी, फ़ौज पुलिस में टकराव बढ़ता हुआ नज़र आएगा, यहाँ टेररिस्ट अटैक बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पर नॉर्थ के एरिए में, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ के हमारे अगर कैपिटल से देखें तो कैपिटल से जो एरिया हमारा नॉर्थ का बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात जो हैं आपको ख़राब मिल सकते हैं। और जुपिटर और वीनस का सेम डिग्री वाइज, ये दोनों ही 7 प्लैनेट है, लेकिन दोनों डिफरेंट एनर्जी के मालिक हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मज़हब और दूसरा दीन और जो सोशल मीडिया जो है, इनमें काफ़ी इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे और नज़र भी आएंगे। और आपके जायचे में कहीं पर भी बुर्ज हमल है, जैसे बुर्ज हमल का पहले घर है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के और फलक के पहले घर में अगर हम पाकिस्तानी चार्ट को भी देखें तो बुर्ज हमल बनता है। पाकिस्तान के ये लगन में ही हो रहा है, तो लगन सेहत का बहुत बड़ा कारक माना जाता है। तो यानी कि बहुत सी बीमारियों की वजह से, टेंशन की वजह से अवाम में बेचैनी और काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन पाई जाएगी। यानी कि इस ग्रेन में काफ़ी हद तक लोगों में सेहत के मसले मसाइल लगे रहेंगे। सेहत की वजह से काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन जो आतिशी
और वाटर साइंस से रिलेटेड जो है आपको वायरस या बीमारियां जो वो लगती हुई नजर आएंगी। ये ग्रेन के असरात आप ये कह लें कि अगले ग्रेन तक भी हो सकते हैं जो अक्टूबर में लगेगा, नहीं तो जितने घंटे का ये ग्रेन है उतना जो है इसके असरात आप महीने कर सकते हैं। अगर 4 घंटे का है तो आप 4 महीने पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बीमारी को लेके, वो पहला घर सेहत का घर है, तो बीमारी को लेके, खर्चों को लेके और अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिशात को पूरी होगी। 11वां घर डिज़ायर का घर भी है ना, अगर छोटे से छोटा कर देंगे तो वो भी लॉन्ग बीमारी का है। यानी बीमारी एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आ रही है पूरी दुनिया में। बीमारी को लेके, सेहत को लेके एक बहुत बड़े मसाइल जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ कई ममालिक में थोड़ा दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जंग की सूरत हाल की तरफ भी हालात जा सकते हैं। यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में रहेगी, क्योंकि सेक्रेटरी लगन से शुरू होगा और ये पाइसिस लगन में जाके ये ग्रेन ख़त्म होगा। पाकिस्तान में उस वक्त आजकल रमज़ान शरीफ है और कह लें कि 29 की रात होगी, तो बड़ा अच्छा मौका है कि अगर अब ख़ास तौर पर जो हामला औरतें अगर वो जाग के गुजारती हैं तो ज़्यादा अच्छा, और बाकी किसी चीज़ से घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हामला औरतें बस उस टाइम पे वो जागें, जो भी रूटीन मैटर्स जो काम है वो करें, उससे उनको फ़ायदा होगा और कोई ज़्यादा परेशानी या डिप्रेशन का नहीं होता। लेकिन जब ग्रेन लगता है तो ख़ास तौर पर अपने जो पेट्स आपके होते हैं उनके पास जाने से थोड़ा सा एहतियात, क्योंकि वो भी हाइपरिज्म उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये ग्रेन बेसिकली टेंशन, डिप्रेशन, एजुकेशन सेक्टर में भी, मेडिकल सेक्टर में भी, फार्मास्यूटिकल मेडिकल्स कंपनी वहाँ पे भी काफ़ी आपको टेंशन, डिप्रेशन नज़र आएगी। फौज, पुलिस यहाँ बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी और लोगों में ब्लड से रिलेटेड बीमारी का भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ देखने को चीज़ें मिलेंगी। और सेहत के मसले मसाइल और कहीं बड़े टेररिस्ट अटैक और आपस में, क्योंकि मार्स जो है वो लड़ाई झगड़े का भी है और सैटर्न के साथ और राहु के साथ कैंसर पर बैठा, तो यहाँ कुछ आप अपनी मनमानी की सोच करके, चाहे वो गलत है ये सही है, उसके ऊपर कायम रहते हैं, क्योंकि सतबिशा नक्षत्र की नेचर ही ये है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल होके ये ग्रेन काफ़ी कुछ टेंशन, डिप्रेशन और सबसे बड़ी आवाम में बेचैनी वो देखते हुए नज़र आ रही है। हेल्थ इश्यूज बड़े लेवल के ऊपर नज़र आ रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और जो स्टॉक मार्केट, क्योंकि शम्स भी है ना, स्टॉक मार्केट में बहुत अपना उतराव चढ़ाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ चीज़ें यहाँ पे रखनी है और ख़ास तौर पर अपने आप को पीस ऑफ माइंड पे रखना है। एक गुस्सा, एक जज्बातीपन, एक जोश में लिया हुआ गलत, कहते हैं कि ग्रेन के टाइम पे कोई भी आपको डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ एक गलत स्टेप जो है वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि पहला घर जो है सेहत से रिलेटेड घर होता है और 11वां घर भी छठे से छठा, यानी कि बड़ी बीमारी, लंबे लेवल की बीमारी पर हो सकता है। और फिर यूरेनस और जो असेंडेंट में बैठा हुआ है, तो ये बड़ी तब्दीली के इशारे देता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।